देखो इसमें कितना सुंदर सुनहरा मौका है। ये चल रहे हैं क्या, कनागत कनागत चल रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई एक खुराक किसी को अगर खिला देता है तो उसे 1000 खुराक का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कनागत का फल है। कनागत बने कहाँ से? जो है दो ही दानी हुए दुनिया पर, एक राजा करण और एक बनी। इनके अलावा कोई दानी नहीं हुआ। अगर हुए भी थोड़ा बहुत दान किए और उससे ज्यादा अहंकार किए तो इसलिए अहंकार करने वाले का दान छीण हो जाता है, और जो भजन करता है उसका तांडव करता है उसकी भक्ति भी छीण हो जाती है। भगवान कहता है कि अहंकार त्याग करके तू मेरे समर्पित भाव से मेरा नाम का गुणगान कर, तो तेरे अहंकार के बिना अगर मेरे पर दाखिल होता है तो तेरे सारे संकट हटा करके तेरा कल्याण कर। अहंकार लेकर के आएगा तो अहंकार तुझे निवारा बना देगा। अहंकार एक ऐसा संकट है कि जितना दान पुण्य सेवा करते हैं वो सब अहंकार उसको निवारा बना करके उसका खात्मा कर देता है। और हमारा धरती में क्या करते हैं? हमने कथा की है, हम भजन करते हैं, हमने नाम दान दिए हैं, हम तांडव करे पड़े हैं, उससे ज्यादा हम अहंकार कर देते हैं, उससे ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा हम खर्च नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए उससे ज्यादा अपराध हमारे सिर पर धारण हो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, या भगवान विष्णु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, या उनकी छाई नहीं मिल पा रही है, या फिर हम समस्या से छूट नहीं पा रहे हैं। ये कारण उनका नहीं है, ना कारण गुरुदेव का है, ना कारण अश्विनी कुमार का है, कारण स्वयं का है। स्वयं के कारण से हम भगवान को लाभ नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं के कारण से हम जो भी दान करते हैं उससे ज्यादा अहंकार कर देते हैं, और अहंकार की वजह से दान छीन हो जाता है तो हम वहां के बही रह जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मानव, अहंकार त्याग दे और गुरुजनों की ब्राह्मण की बात स्वीकार करके और उनके अनुसार चल, क्योंकि ब्राह्मण तो धरती का देवता है और इनके बिना ना कोई शांति मिली है और ना कोई शांति मिलेगी। सवा मन सोना लक्ष्मी की कृपा थी, और सवा मन सोना रोज दान करता था। जो आता था मांगता था, उससे ये नहीं पूछता था आप इसका क्या करोगे, कहाँ से आए हो, क्या बिरादरी हो। आजकल तो ये भी करते हैं, ज्यादातर अपनी बिरादरी पूछ करके बिरादरी का हित करते हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और दान करते हैं, प्रसाद बांटते समय भी पक्षपात कर देते हैं। कोई और दिखेगा तो मुट्ठी दाब लेंगे, और अपना दिखेगा तो मुट्ठी खोल करके भर के उसे ले लेंगे। अरे क्या सेवा कर रहे हैं, तो अपराध कर रहे हो। यहाँ कई जगह ऐसी होती हैं जिनमें पक्षपात नहीं किए जाते। ये दरबार है, सत्संग है, भंडारा है, और कहीं पर अगर ये पर्स रहे हो जो आपको सेवा मिल गई है, वो बिना पक्षपात के वो सेवा करना चाहिए, तब तुम्हें संपूर्ण उसका लाभ मिलेगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा। और जब दान करते थे सभा में सोना रोज, और समय आ गया, क्योंकि समय तो एक दिन सबका आना है। ये चिड़िया रैन बसेरा है जहाँ कोई नहीं रहेगा प्यारे। यहाँ कितने भी बढ़िया महल बना लो, चाहे पत्थर लगाओ, चाहे मार्बल लगाओ, कुछ भी लगा लो, ये किसी दिन किसी और के होंगे। आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। आज तुम समझ नहीं पा रहे हो। ज्यादातर धरती वासियों का देखा है, चलो जी काम आज नहीं करेंगे, पुण्य आज नहीं करेंगे, दान आज नहीं करेंगे, सेवा जी कल देखेंगे। अरे कल तुम्हारा है ही नहीं, कल किसी और का होगा। कल तो एक सपना है, जैसे सपने में देखते हैं कि हमने आज नहीं तो कल किया है, कल तो एक सपना है और सपना
करना कभी अपना नहीं है। इसलिए जो भी करना है प्यारे आज कर लीजिए। आपकी माता कहो धरती पर जगह जगह ब्लेड के तार से जख्मी होकर के तरस रही है, क्या करेगी तुम्हारे जैसी संतान का। जी माता पिता अगर हमारे तुम्हारा फर्ज निभा करके और तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं और वो माता पिता फिर जगह जगह भटकते हैं, संतानें निकाल देती हैं, उनकी आत्मा क्या कहती है, क्या कहती है आत्मा तुम्हारे लिए कि ऐसी संतान का क्या फायदा है। और उनकी आत्मा मुंह से भले न कहें, आत्मा जो कहती है और कोई परमात्मा सुन लेता है और वैसा ही फल दे करके तुम्हारा वैसा ही कल्याण कर देता है। और जब दान करने के बाद जब उनका समय आया और मर करके जब धर्मराज के हाथ में पहुंचे और धर्मराज के हाथ में पहुंचने के बाद जब उनका जायजा लिया गया तब उसमें आया कि इन्होंने सब सोना ही दान किया है और सोना दान किए हैं तो सोना ही उनके लिए जब खाने का समय आया तो सोना बना दिया। जहां देखे वही सोना, पानी की जगह वो सोना और सोना बढ़ा करके और उन्हें अब तो देख रहे हैं कि हम सोना खाने की चीज नहीं है, इसे कैसे हमारी तृप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा आंखों में आंसू भर के कि हम इस सोना कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हे मानव तुमने सोना दान किया है और जो दान करोगे लड़ाई बुराई छल कपट धोखा गद्दारी दलाली बेईमानी जो भी तुमने दान किए हैं और वो तुम्हें मिलेगा, उसके अलावा उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। कहने लगे हमें दान किए हैं और बड़े स्वार्थ छोड़ करके किए हैं, निस्वार्थ दान करके हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, इसलिए हमें कुछ सहायता मिलेगी। उधर से धर्मराज की आवाज आई कि धर्म करने वाले के लिए ब्राह्मण और गाय की सेवा करने के लिए कम से कम 5 उसकी गलतियां माफ हो जाती हैं। और तुमने दान किया है, दान का यश पूरा किया है, इसलिए तुम्हें एक बार मौका मिलेगा। आपको पुनः धरती पे जाने के लिए आपको 16 दिन दिए जाते हैं, 16 दिन दिए जाते हैं और 16 दिन में आप अपना कामकाज में न रहना। 16 दिन आपकी एक जीवन के बहुत कीमती पल है। जैसे आज 16 दिन आप लोगों के दान करने के जो पल है और उन्होंने कहा 16 दिन आपको दान सेवा में जो आपने दान किए हैं उसके भक्ति के बल पर आपको दिए जाते हैं, वरना कोई आने के बाद यहाँ से वापस नहीं जाता है। लेकिन धर्मराज ने उन पर उपकार किया और दान के यश से उन्हें धरती पर फिर 16 दिन दे करके और धरती पर उतार दिया। आकर के जैसे ही आते हैं और आकर के उन्हें क्योंकि उनका दाह संस्कार हो गया तो शरीर तो था नहीं, तो फिर धर्मराज से उन्होंने कहा कि मुझे बिना शरीर के धरती पर पहचाने लगो, बिना धरती पर मैं बिना शरीर के जाऊंगा तब मुझे शैतान समझ करके मुझे धरती पर पीड़ित करेंगे। ऐसा हुआ था कि एक नगर में एक ऐसे ही यमराज ने बिना उसके बर्ताव करे और एक इंसान को उठा ले गए, उसका समय नहीं था और बिना समय के उसे ले गए और जाकर के उन्हें दाखिल कर लिया और धरती वासियों को अपनी परंपरा निभाते मौका देखते रहते हैं। और उन्होंने देखा कि इनका स्वर्गवास हो गया है तो उन्हें अपना धरती पर ले लिया और धरती पर लेकर के उनका जो भी नियम और जो परंपरा है और टाड़ी बना करके शमशान में ले गए। शमशान में लेकर के उन्हें दाखिल कर दिए और जैसे चिता बनाते हैं और चिता बना करके मोटे मोटे ठिक्कर सीने पे रख करके और माचिस लगा दी।
माचिस लगा देते हैं और चिता में अग्नि बरपाती है, तब तक यमराज ने देखा कि इनका तो समय नहीं है। जब उन्होंने फाइल को चेक किया तो इनका समय नहीं है और इन्हें बिना समय के मार देते हैं। अरे धर्मराज, भगवान विष्णु तुम्हारा जो है जांच कर लेंगे और तुम्हें दंड देंगे। तत्काल उन्होंने उस रोग को छोड़ दिया और वो जैसे आती है भटकती रहती है और वो जैसे धरती पर आई और जैसे आगे शरीर में प्रवेश होती है और तब तक शरीर पर अग्नि नहीं पड़ पाई और तैसे चिता में से भाग करके ठिंगर फेंक देते हैं और निकल पड़ते हैं। और जब चिता में से एक मृतक शरीर और जीवित निकल करके जब भागा तो जो जलाने वाले जो थे, ले जाने वाले थे, शमशान वाले थे, जैसे चिता में से निकल के भजा एकदम भागने लगे। काऊ का हाथ टूटा, काऊ का पैर टूटा, चलो रे भागो रे, भूत है भूत। यानी क्या हुआ, एक बार मर जाने के बाद दुनिया क्या समझ लेती है, भूत। और भूत अगर किसी प्रकार से वहां से गलती से भी चला जाए और वो लौट के अपने शरीर में वापस आ जाए तो चिता में से निकल के अगर प्राण बचा के भागे तो धरती वासी उसकी हैर नहीं करते, केवल अपने प्राण बचा करके भागते। और भाग करके उन्होंने सबने अपने अपने गांव में जा करके और अपने अपने गेट बंद करवा दिए। कहने लगे ऐसे ऐसे ये खत्म हो गए हैं और वो शमशान बन गया है और आधा जला हुआ चिता में से निकल कर भागा है, ये जिंदा खा लेगा। अब तो शहर में अपना भन्ना मच के उधर जाता है, वो गांव में अपने घर पर पहुंचा। अभी सभी घर वाले मोटी मोटी लाठी और डंडा और यूका लेकर के भजे। कहने लगा घर पे भी ठिकाना नहीं है। अच्छा, यमराज ने मेरे साथ में सुलूक किया है और बिना मुझे लेखा जोखा के लेकर के ना मुझे घर का रखा ना बाहर का, और वो गन्ने में घुस जाते हैं और चारों तरफ से गांव वालों ने गन्ना घेर लिया और वो सोच रहे हैं कि अब गन्ना में डर के मारे शैतान का डर होता है तो गन्ने में कोई प्रवेश नहीं कर रहा है। और उन्होंने देखा कि इस गन्ने में आग लगाने की योजना बना ली। आग लगा दो, शैतान जल जाएगा। कैसे अज्ञान हो, शैतान कभी जलते देखा है? अरे वो तो हवा है और तुम जलाओगे वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और उन्होंने आग लगाने की योजना बनाई और वो हवा थोड़ी थी, वो तो इंसान था। वो जाकर के छिप करके एक पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ा। घर वाले गांव वाले सब अपने अपने मकान पर रहे, रात रात पर अपने लौका लेकर के बैठे एक ड्यूटी लगा रहे हैं। कहीं से शैतान न घुस जाए। क्या परंपरा है दुनिया की कि जिसने घर बनाया, मकान बनाया, परिवार बनाया, शादी की, संतान पैदा की और आज और संतान और परिवार केवल उसे शैतान समझ करके और उसे लाठी डंडा लेकर के रखा रहे हैं, घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये परंपरा है दुनिया की, क्योंकि कोई किसी के दर्द को समझने वाला नहीं है, सब अपने अपनी में लगे हुए हैं। इसलिए दुनिया पर कोई सुखी नहीं है। और जाकर के जब उन्होंने देखा, कहने लगे अब कई दिन हो गए, अब भूख लगने लगी है, कहाँ जाए, अब किससे अपनी फरियाद करें, कैसे अपनी जाकर के प्रार्थना करें, किससे अपनी कहें। कोई सुनने वाला रिश्तेदारी में कहेंगे वो डंडा लेकर मारेगा, भाई से कहेंगे, बेटा से कहेंगे, पत्नी से कहेंगे, क्योंकि सबके मन में शैतान का डर भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने देखा कि रात में उतरते हैं, 12 बज जाते हैं और पास में एक आश्रम था। आश्रम पे जाकर के और पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई वस्त्र है नहीं। और जाकर के पहुंचे तो आश्रम के जो संत जी थे वो अपने रास्ता पे टहल रहे थे और उन्होंने जाकर के उन्हें प्रणाम किए। तो कहीं से फटा पुराना कपड़ा मिल गया हुआ लपेट गए और उन्होंने देखा कि अरे क्या मामला है तुम्हारा,
कहने लगे गुरुदेव कुछ भी मत कहो, ऐसे ऐसे वाकिया है। यमराज ने हमें बिना लेखा जोखा के उठा लिया और जब उन्होंने छोड़ा है तो दुनिया वालों ने हमें चिता में दाखिल कर दिया और जैसे प्राण हमें पड़े तैसे हमारा शरीर नहीं चल पाया, हमें चिता में से निकल के भागे हैं तो दुनिया ने हमें शैतान घोषित कर दिया है। ये गुरुदेव आपके बिना अब हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। उन्होंने वस्त्र दिए और वस्त्र लेकर के खाना दिया और उन्हें अपने पास आश्रम में रहने के आश्रय दिया। आप चिंता मत करो और दिन निकलने दो, हम तुम्हारा समाधान करा देंगे, क्योंकि गुरु से जीवन शुरू होता है और गुरु से जीवन अंत होता है। जब दुनिया में कोई तुम्हारा समाधान करने वाला नहीं रहता तो केवल गुरु ही तुम्हारा साधक है। अगर गुरु पर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारी समस्या को हटा करके तुम्हारा समाधान कर देगा। तो गुरुदेव ने उनका नाम बताया, एड्रेस पूछा, तुम्हारा बेटा का नाम क्या है, और फिर अपना एक शिष्य भेजा, जाओ उनको उनकी पत्नी को और उनके बेटा को निभा के लाओ। जब निभा के लाते हैं तो कहने लगे हम भी जाने वाले थे, क्योंकि हमारे घर में हमारा पति शैतान बन गया है तो हमारा बड़ा भय फैला हुआ है। चलो अच्छी बात है, गुरुदेव का संदेश आ गया। और जाकर के जब ये पहुंचे हैं उन्होंने उन्हें बिठाला और कहा तुम्हारे पति जो हैं बिना मुहूर्त के और बिना जानकारी के यमराज ने उन्हें निकाल दिया और जब उनका रजिस्टर चेक होता है तो उनका समय नहीं था, इसलिए यमराज ने उनकी रूह को छोड़ दिया और तब तक तुमने उनका शरीर चिता में दाखिल कर दिया। वो चल न पाए और 10 से पहले शरीर की रूह उनकी वापस आ जाती है और वो रास्ता में जैसे ही अब चले निकल कर भागे हैं, आपने उन्हें शैतान घोषित कर दिया। आपने कोई सुन नहीं रही है, इसलिए वो भागे भागे घूम रही है, वो गंगा में घुस गए। आपने भूत समझते हैं लेकिन वो मरे नहीं है, वो जीवित इंसान है, आप कैसे समझेंगे। उन्होंने गुरुदेव के प्रणाम किए और कहा गुरुदेव हमें इस चीज पर आप हमें दोबारा मना लो, हमने अपनी आंखों से देखा जीवित शैतान बनी और तो ऐसा शैतान है जब हाथ के बढ़ता है तो ना जाने कितने के हाथ पैर टूट गए। गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अब इस शैतान से मत जोड़िए। कहने लगे तुम क्या हो गया? अरे वो शैतान नहीं है, अरे किसी को बिना जाने पहचाने में अनजान में अगर यमराज निकाल ले गया तो तुम उसे शैतान समझ रहे हो। कहने लगे गुरुदेव हमारे अंदर भय पैदा हुआ है, हम जा रहे नहीं। कहने लगे जाओ ऐसा करो तुम इधर बैठ जाओ और वो इधर बैठ जाएंगे और मैं बीच में बैठा हूँ। शैतान अगर बात करेगा तो मेरे पर करेगा, अब तुम चिंता मत करो। कहने लगे चलो ठीक है, अगर बात करेगा तो गुरुदेव का ही करेगा, क्योंकि गुरुदेव किसी के घर के थोड़ी है। गुरुदेव पर बात करेगा और उन्होंने जाकर के अपने तरफ बैठ कर डंडा लेकर के मजबूती से माता और बेटा और उधर बीच में संत बैठ जाते हैं, इधर उन्हें बैठा दिया और वार्तालाप आरंभ किया। बताओ क्या हुआ, क्या गुजरे तुम्हारे साथ है? उन्होंने कहा सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि देखो जब मैं उन्हें दाखिल करूंगा तो शैतान का एक रूप होता है, आप भी समझ लो, आप भी समझ लो। रास्ता में कहीं किसी प्रकार से अगर कोई शैतान मिल जाता है तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे, उसे कैसे पहचानेंगे? आप अपने पूछेंगे तो कोई सही बात बताएगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। आप अपने ध्यान रखें और ये बच्चों को भी बताएं, ये पहचान है कि पैर जो होते हैं भूत हुए पैर होते हैं तो पीछे को उल्टे होते हैं। जैसे घर के पैर आगे को है और उसके पैर उल्टे होंगे पीछे को, मुंह आगे को होगा और पैर पंजा पीछे को होंगे। ये भूत हुई पहचान है, ये उन्होंने बता दिया था। और जैसे उन्होंने नजर डाली कहने लगे इनके तो पैर आगे को ही, इसका मतलब जी मरे नहीं है। और गुरुदेव ने कहा वो ठीक है,
उसकी भय निकली और भय निकल करके अंदर से खुशी पैदा हुई कि चलो मेरे पतिदेव मुझे वापस मिलने जा रही है। और जब उन्होंने कहा कि बताओ शैतान की आवाज पहचानते हो, ये शैतान देख रहे हैं तुम्हें, उठ के खड़े हो गए और कहा, उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ले गई और ऐसे ऐसे उन्होंने जब मीटिंग हुई रजिस्टर देखा तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और जैसे मैं आया तो मेरे शरीर में अग्नि नहीं बढ़ पाई, चिता में अग्नि बढ़ी और मैंने देखा कि शरीर मेरा सुरक्षित है। तो मैंने प्राण भरे अपने वापिस करके और जाकर के मैंने निकल कर भागा। ये सब लोग मेरे को शैतान शैतान करके और मेरे को छोड़ करके भागे। कहने लगे ना तुम्हारी गलती है न तुम्हारी है गलती, ये संदेह की है कि ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति होगा वो घबरा जाएगा, इसलिए तुम्हें शैतान समझ लिया, क्योंकि चिता में से कोई जीवित निकलता ही नहीं है और आप निकल के भागे। ये गलती यमराज की है कि उन्होंने बिना देखे भारे और किसी को उठा लिया, इसलिए यमराज को ये सचेत किया जाएगा। अब तुम्हारी क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। पत्नी ने भाग करके और अपने पति के पैर स्पर्श किए और क्षमा मांगी, बेटा ने क्षमा मांगी, दोनों को गुरुदेव ने मिला दिया, दोनों को मिला दिया और दोनों का संदेह दूर कर दिया। तो कोई भी किसी प्रकार का घोर संकट आ जाए और गुरुदेव अगर सही नहीं जाए तो आपको मार्ग दे करके और आपको समस्या से हटा करके और तुम्हारा कल्याण और पत्नी को पति वापस मिल जाते हैं। बड़ी अपार खुशियां हैं। गुरुदेव की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं धन्य है गुरुदेव, आपने तो मेरा बिगड़ा घर बचा दिया। और वो कहते हैं गुरुदेव मैं कहाँ भटकता फिरता, आपने तो मेरी पर कृपा करके और मेरे से शैतान से मुझे इंसान बना दिया है। और पुनः फिर से घर में खुशियां आ गई, सब घर में जाते हैं। नगर देखने आया, कोई किसी के बेटा लगते हैं, किसी के ताऊ लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं, किसी के भाई लगते हैं। सबने आकर के अपना प्रेम जताया और सबने क्षमा मांगी और सबने आकर के उस परिवार में भाईचारा हुआ। तो गुरुदेव की कृपा से परिवार बिखर गया, शैतानों में सवारी हो गई और गुरुदेव की ब्राह्मण की कृपा हो गई तो उनको अपना घर परिवार फिर से मिल गया और घर परिवार संपन्न हुआ और घर में खुशियां आई, उनका सबका कल्याण इसी प्रकार से बन गए हैं। शोले कनागत बन गए और जैसे धरती पर आए उन्होंने उसी दिन से खैरात लुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि व्यक्ति मर करके जाता है और जब वहां उसे वो चीज प्राप्त नहीं होती तो उसे एहसास हो जाता है। आप लोग तो जानते हैं कि हमारी जी दुनिया है, यही दुनिया है, जी बैंक खाता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये शरीर है, इससे अलावा दूसरी दुनिया का जानकारी नहीं है। और 16 दिन में रात और दिन उन्होंने खैरात लुटाया, जो भी अच्छा लगता था वही दान करते थे और जो उन्हें फल अच्छा लगा, नाच अच्छा लगा, जो भी सुंदर लगा कोई दान किया। रात और दिन ना तो उन्होंने दाढ़ी बनवाई, ना बाल कटवाए, ना कपड़ा धुले, ना स्नान किए, रात और दिन खैरात लुटाया। कहने लगा अगर नहाने में जो पल लगेंगे वो सब मेरे बेकार हो जाएंगे, 16 दिन मेरे कीमती हैं, इसी प्रकार से लग करके दान कर लो। इसलिए उन्होंने अपने शरीर की सफाई और कामकाज नहीं किया। आज धरती पर बेमतलब में तांडव करते हैं, झूठे हाथ से कुत्ता नहीं मारते, अकनागत चल रहे हैं, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, ये नहीं करेंगे। कभी आपने कोई दान किया है? अरे उन्होंने तो दान के बारे उन्होंने नहीं बताया था। आप बिना बेमतलब में झूठे हाथ से कभी एक कुत्ते को रोटी नहीं देते, आपने कभी दान नहीं किए, आप क्यों उलझे पड़े हैं? आप अपने शरीर को क्यों वैसे आटे पर मिला रहे हैं? इसलिए ईश्वर कहता है कि धरती पर आडंबर अधिक है और आडंबर की वजह से धरती पर दुनिया में हर व्यक्ति समस्याओं को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पुण्य करता भी है वो अहंकार में परिवर्तित कर देता है और अहंकार उसे निवारा बना करके पुण्य का खात्मा कर देता है। इसलिए धरती वासी अधिक परेशान है, नाना प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। ऐसा कोई भी परिवार में नहीं है। आप पूरे विश्व में चले जाओ,
देश विदेश कहीं चले जाओ, ऐसा कोई परिवार में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई समस्या नहीं है। काउ को बेटा नाराज हो, काउ की बेटी, काउ के घर में बीमारी, काउ की कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा, काउ को कुछ रोग है, काउ का कुछ रोग है, इसलिए कोई सुखी नहीं है। हर परिवार में कोई न कोई संकट जन्म लेकर के, और तो फिर भजन पूजा कहाँ से होगी। इसलिए उन्होंने करण ने लगातार अपना दान पुण्य सेवा किया, और जब 16 दिन के बाद पुनः वापस जाते हैं तो उनके लिए नाना प्रकार के जो दान किए थे, फल मेवा और नाना प्रकार की वस्तुएं उनके लिए मिली, और वो मिलकर के बड़े प्रसन्न चित्त हुए और कहने लगे, धरती का अब मुझे अनुभव हुआ है कि जो भी करोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ धरतीवासी बिना करे ही दिखावा से प्राप्त करना चाहते हैं। तो गौ माता आप देख रहे हैं भूकंप आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, जगह जगह घर परिवार में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कलाई पकड़ रही है, जगह जगह कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, और घर में लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी और नाना प्रकार के हवा बदाम से परिवार के परिवार त्रस्त हो रहे। ये क्यों? कि हमारा पुण्य खत्म हो गया है, और पुण्य जब तक हमारा खाते में एडवांस नहीं होगा तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास पैसा है हम तभी पुण्य कर सकते हैं। पुण्य कई प्रकार से एडवांस होता है, पुण्य कई प्रकार से एडवांस होता है, सेवा कई होती है, धन और मन और धन, धन मन और धन। आपके पास अगर धन नहीं है तो तन से मन से सेवा करो, तन धन की सेवा भी आपके पूजे आकांक्ष हो जाएगी, और उससे भी तुम्हारा यहाँ और वहाँ भी लोक परलोक में दोनों में 7 जन्म तक तुम्हारी पूजे आकांक्ष हो जाएगी, और उसी से तुम्हारा कल्याण